गुरु को ज्ञात है मुझे क्या आज्ञा देनी चाहिए और क्या नहीं। मैं स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर चुका हूं राधा। शंका या संकोच का कोई स्थान है ही नहीं। स्थान है तो केवल और केवल विश्वास का, अनंत विश्वास का, अटूट विश्वास का। मुझे आशा है कि गुरु के रूप में तुम भी मेरे प्रति इतनी ही समर्पित हो। और अपने गुरु के प्रति भी तुम्हें यही विश्वास, यही आस्था है ना राधा? बताओ। ये क्या हुआ कान्हा? राधा ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? राधा ये समझने की ओर अग्रसर है कि आयन एक योग्य गुरु नहीं है। किंतु कान्हा, क्या तुम्हें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये सब थोड़ा शीघ्र होना चाहिए, दुर्वासा ऋषि के उठने से पहले? अन्यथा परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति को निर्भीक खड़ा होना चाहिए था। मैं नारायण हूं और मुझे इस संसार के समक्ष एक उदाहरण स्थापित करना ही होगा कि मैं हर परिस्थिति के लिए सज्ज हूं। मां, बाबा, सुखी रहो। किंतु आप दोनों यहां? सब कुशल तो है? हाँ हाँ, सब कुशल है। बस तुम्हारी और राधा की चिंता हो रही थी, इसलिए तुम दोनों से मिलने चले आए। बेटी राधा की दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? बाबा, राधा कृष्ण के साथ है। कृष्ण के साथ? ब्राह्मणों की आज्ञा पर वो वहां पर्वत पर कृष्ण के साथ ऋषि दुर्वासा के तप की रक्षा हेतु गई है। परंतु ये कैसे संभव है? मुझे पूर्ण विश्वास है उसके पति होने के नाते तुमने उसे रोकने की चेष्टा की होगी, परंतु मुझे ये आभास भी हो रहा है अयन कि उसने तुम्हारी एक नहीं सुनी। क्यों? मां, अब मैं केवल राधा का पति नहीं हूं। गुरु चुनाव संस्कार में उसने मुझे अपना गुरु स्वीकार किया है। अब मैं पूर्ण संस्कार पूर्वक राधा का गुरु भी हूं। निसंदेह ये हर्ष का विषय है कि राधा ने तुम्हें अपना गुरु बनाकर पत्नी धर्म का पालन किया है, परंतु उसे इस प्रकार कृष्ण के साथ अकेले नहीं जाना चाहिए था। बाबा, आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए सदैव राधा में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं। हाँ, उसने गुरु बनाया है मुझे, किंतु उस कृष्ण की गुरु बनना भी स्वीकार किया है। पत्नी तुम्हारी और गुरु उस कृष्ण की। प्रेमी प्रेमिका का संबंध टूट गया, हा? तो गुरु शिष्य का बना लिया। वाह, कितनी बुद्धि है उस लड़की में। पूर्ण प्राणोच्चते। राधा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उससे यह अपेक्षा नहीं थी। मैं अभी ब्राह्मणों से बात करके राधा को वापस बुलाने का प्रबंध करता हूं।
सुखी रहो। बड़ी विडंबना है राधा, तुम चरण स्पर्श करोगी तो आशीर्वाद देना पड़ेगा। क्या आशीर्वाद दूं? तुम यहां आई थी मेरे पुत्र अयन की पत्नी बनकर, मेरे कुल की बहू बनकर। और यहां रह रही हो इस कृष्ण की गुरु बनकर। तुम्हारी विचारधारा की पवित्रता राधा, उस पर मुझे संदेह हो रहा है। कैसे अपना चरण स्पर्श करने दूं तुम्हें? बोलो। माँ, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। हाँ, जो भी हुआ वो मेरे वश में नहीं था। सामने ब्राह्मण खड़े थे और कृष्ण का तर्क भी अत्यंत उचित था। यदि मैं उसका गुरु बनना स्वीकार नहीं करती तो मेरे ना कहने से हमारे कुल का अपमान होता। इसलिए उग्रपद जी, राधा जो कह रही है वो उचित कह रही है। क्षण भर क्रोध के आवेश में आके हमें भी लगा कि राधा ने जो किया है वो गलत किया है। मन शांत हुआ तो लगा राधा ने जो किया वो उचित किया। गलती तो कृष्ण की है, जिसने राधा को धर्म संकट में डाला। ब्राह्मण देवता, जो कुछ भी इस कृष्ण ने किया उसका दंड आप राधा को नहीं दे सकते। आपको इस बात का ज्ञात ही होगा कि यदि पत्नी को पति से अलग कर दिया जाए तो वो महापाप होता है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र विनती है कि आप राधा को उसके पति अयन के साथ रहने दें, इस कृष्ण के साथ नहीं। उचित कहा। ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी जो इस प्रकार हमें यहां बुलवा लिया महाराज? क्षमा महाराज। कहने का तात्पर्य ये था कि आश्रम से हमारी अनुपस्थिति हमारी ही योजना पर संकट ला सकती है। अयन, तुम्हारी माँ ने राधा कृष्ण को तो अलग कर दिया, परंतु इस बेल फल की महाशक्ति का उपयोग करके राधा को सदा सदा के लिए अपना बनाना होगा। ये देख के वो कृष्ण टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और तभी वो ऋषि दुर्वासा के तप की रक्षा करने में असमर्थ हो जाएगा, और तभी ऋषि दुर्वासा उसे श्राप देके भस्म कर देंगे। किंतु ये बेल फल मेरी किस प्रकार सहायता कर सकता है महाराज? इस बेल फल में स्वयं नारायण के मोहनी अवतार जितनी सम्मोहन शक्ति समाहित है। जैसे ही राधा इसका सेवन करेगी, सम्मोहित होकर पूर्णतः तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगी। उसे अपना बना लो। कान्हा,
वहां सारे ब्राह्मण महायज्ञ के प्रबंध के लिए तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ कीचड़ से खेल रहे हो। ऋषि दुर्वासा उनके गुरु है था, उनके लिए प्रबंध तो उन्हें ही करना होगा ना। मेरी गुरु तो राधा है, मैं उसकी पूजा के लिए प्रबंध करूंगा। उचित, किंतु यहाँ इस माटी से किस महायज्ञ का प्रबंध कर रहे हो तुम? दाओ आप समझ नहीं रहे हैं। अब उग्रपद काका आ चुके हैं तो राधा तो गुरु पूजा के लिए आ नहीं पाएगी, किंतु सत्य तो ये भी है कि प्रेम का परम अनुभव मुझे राधा से ही हुआ है। वो मेरी गुरु है था और उसकी पूजा तो मुझे करनी ही होगी। हाँ, किंतु अद्भुत कान्हा, ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रतिमा नहीं, साक्षात राधा ही है। कल गुरु पूर्णिमा के दिन प्रेम की देवी राधा की पूजा की जाएगी और उनकी पूजा करेंगे उनके प्रथम भक्त कृष्ण। ये क्या है? मैं तुम्हारा गुरु बना हूं राधा, तो सोचा तुम्हारा गुरु होने के नाते कम से कम तुम्हें एक आज्ञा तो दे दूं जिसका तुम पालन कर सको। मैंने, तुम्हारे गुरु ने स्वयं ये पूजा की थाल सज्ज की है। स्वयं बिल्ववन जाकर ये मधुर बिल्व फल तोड़कर लाया। तुम्हारा गुरु होने के पश्चात भी मैंने तुम्हारा ये कार्य अत्यंत सरल कर दिया है राधा। अब तुम्हारे गुरु की यही इच्छा है कि तुम इसी थाल का प्रयोग करके आज गुरु पूर्णिमा की रात्रि मेरी अर्थात अपने गुरु की पूजा कर प्रसाद स्वरूप ये बिल्व फल ग्रहण करो। ये लो। गुरु होते हुए भी अयन ने स्वयं ये थाली सज्ज की। अयन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन तो अवश्य आ रहा है। बोलो राधा, क्या तुम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करोगे? मैं अवश्य करूंगी। कान्हा, क्या जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो तुम भी अनुभव कर पा रहे हो? आदा, ये बिल्व वन अत्यंत शक्तिशाली है। इसकी ऊर्जा, इसकी तरंगे हम यहां तक अनुभव कर पा रहे हैं। तब तो कान्हा हमें शीघ्र अतिशीघ्र राधा को उस फल से अलग करना होगा। मत भूलिए दो, वो राधा है। अब यही बिल्व फल राधा के ज्ञान की जागृति का साधन बनेगा। जैसे ही राधा इसका सेवन करेगी, सम्मोहित होकर पूर्णतः तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगी। राधा,
अब समय आ गया है राधा अपने गुरु की पूजा करने का। हाँ आयन, पूजा मैं अवश्य करूंगी, किंतु किंतु तुमने इतने श्रम से मेरे लिए ये पूजा की थाल सजाई है, इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान पूर्ण करना चाहती हूँ। कल प्रातः ऋषि दुर्वासा का तप पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात उन्हें साक्षी मानकर मैं अपने गुरु की पूजा करूंगी उनके समक्ष। और ये अत्यंत मोहक बिल्वफल मैं पहले महागुरु दुर्वासा को अर्पित करूंगी, तत्पश्चात ही मैं इसे ग्रहण करूंगी। क्या तुम ये फल ऋषि दुर्वासा को अर्पित करोगे? मेरे कहने का तात्पर्य ये है राधा कि मैंने स्वयं इस पूजा के सभी प्रबंध किए हैं, विशेषकर तुम्हारे लिए। इसलिए तो आयन, तुमने इतना कुछ किया मेरे लिए। अब मेरी बारी। अब मैं अपने गुरु का सबके सामने, ऋषि दुर्वासा के सामने सम्मान करना चाहती हूँ। राधा, ये हर बात में ऋषि दुर्वासा और अन्य सभी लोगों को लाने की क्या आवश्यकता है? तुम जानते हो मैंने कितने प्रेम से ये कार्य किया है तुम्हारे लिए। शांत हो जाओ आयन। कैसी अनर्थपूर्ण बातें कर रहे हो? ऋषि दुर्वासा के प्रति अपमान का भाव है तुम्हारे क्रोध में। इस समय उनके मान या अपमान से मुझे कोई लेना देना नहीं है राधा। मुझे केवल एक बात जाननी है कि तुम इस फल को ग्रहण करोगी या नहीं। नहीं आए। मेरा कार्य मेरे गुरु के हित में है और मैं अपने निश्चय पर अटल हूं। बस अब मैं सब कुछ समझ गया हूं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो राधा। तुम आज भी उस कृष्ण से मिली हुई हो। कौन है जिसने अपने कंधों से मेरे तप को भंग किया? प्रणाम मत करना ऋषिवर। मत भूलिए कि हम मनुष्य योनि में हैं और यहाँ हमें और आपको अपने चरित्र में रहना होगा। राधा, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि जहां एक ऋषि तपस्या कर रहा हो तो ऐसा क्रंदन करना अनुचित है? मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई। क्षमा कीजिए ऋषिवर।
किंतु इसमें राधा का कोई दोष नहीं। यदि दोष है तो कृष्ण का, क्योंकि आपके तप की रक्षा का संपूर्ण दायित्व इस कृष्ण को सौंपा गया था ऋषिवर। उसमें राधा अपराधी कैसे हुई? और केवल इतना ही नहीं, इस कृष्ण ने बीते कई दिनों में अनेक अपराध किए हैं ऋषिवर। समस्त ब्राह्मण देवताओं के साथ अत्यंत उद्दंड व्यवहार किया है। आपके इतने महत्वपूर्ण तप की रक्षा को संकट में डालकर कई बार पर्वत से नीचे आया है ये कृष्ण। और हां ऋषिवर, इसने एक वर्षों पुरानी परंपरा का अपमान भी किया है। आप जैसे इतने महान महर्षि के होते हुए इस कृष्ण ने राधा को अपना गुरु बनाया है ऋषिवर। आपका इतना घोर अपमान किया है ऋषिवर। आप कृपया इसे श्राप देकर न्याय कीजिए, भस्म कर दीजिए इस कृष्ण को। प्रभु, मैंने आपसे कहा था कि यदि मेरा तप भंग हुआ तो मैं क्रोध में श्रापित करूंगा। महर्षि, और मैंने भी कहा था और अब भी यही कह रहा हूं कि आप वही करें जो आपका कर्म है। जैसी आपकी आज्ञा नारायण। कृष्ण, तुमने मात्र एक ऋषि का तप ही भंग नहीं किया, अपितु वर्षों से चली आ रही परंपरा का भी अंत किया है। कहो, तुमने ऐसा क्यों किया? महर्षि दुर्वासा, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, मैंने कोई परंपरा नहीं तोड़ी। मैंने बस इतना कहा कि मेरे लिए गुरु वो है जिसने मुझे जीवन में प्रेम सिखाया है। वो मेरे लिए मेरी माँ भी है, मेरे बाबा भी है, मेरे भाई भी हैं। क्योंकि वहां पर केवल राधा उपस्थित थी, मैंने राधा को ही अपना गुरु चुना। किंतु ऋषिवर, राधा तो चाहती भी नहीं थी कि कृष्ण उसे अपना गुरु बनाए। तो क्या किसी शिष्य को श्रद्धा के साथ किसी आचार्य को अपना गुरु मानने का अधिकार भी नहीं? उस आचार्य के मना करने पर भी अपने मन से किसी को गुरु मान तो सकता है। महर्षि दुर्वासा, मैं आज आपसे पूछता हूं, और आज आप जो भी कहेंगे आने वाले समय में समाज उसी को मानेगा। हे श्री कृष्ण, भविष्य में घटित होने वाली एक महाकहानी की नींव आप आज ही रख रहे हैं। एकलव्य, कर्ण जैसे महानायकों की रचना के लिए भले ही कोई गुरु किसी को अपना शिष्य स्वीकार ना करे, किंतु यह एक अधिकार सदैव शिष्य के पास रहेगा कि वह किसी को भी अपना गुरु बना सकता है। गुरु के प्रति शिष्य के हृदय में प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और भविष्य में ऐसे शिष्य आएंगे जो मेरे कहे गए इन शब्दों को साकार करेंगे। और इसमें कृष्ण की कोई भूल नहीं है। राधा को अपना गुरु मानकर कृष्ण ने उचित ही किया है। आप सभी लोग यहां से चले जाइए, क्योंकि मुझे राधा से एकांत में कुछ बात करनी है।
अयन, तुम कहां जा रहे हो? राधा का न्याय उसकी पति की अनुपस्थिति में कैसे होगा? राधा, यह क्या है? ऋषिवर, ये बेल फल मेरे पति मेरे लिए लाए थे। उनकी कोई भूल नहीं है, उन्हें क्षमा कर दीजिए। आपका तप मेरे क्रंदन के कारण भंग हुआ है। इस पाप का दायित्व मैं लेती हूँ। आपको इस पाप का जो दंड देना है आप मुझे दीजिए। तो उचित है राधा, यह फल ग्रहण करो। जी ऋषिवर। तुम्हारी पत्नी वह फल ग्रहण करने वाली है। क्या तुम्हें अब भी कुछ नहीं कहना? सत्य कहो अयन, अन्यथा मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। रुक जाओ राधा, ये एक मंत्रित बेल फल है। इसका प्रयोग मैंने तुम्हें प्राप्त करने हेतु किया था। ऋषिवर, मैंने अपने पति अर्थात गुरु को ये वचन दिया था कि मैं ये फल पहले आपको अर्पित करूंगी, उसके पश्चात इसका सेवन करूंगी। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। मैं ये फल ग्रहण करूंगी। मुझे ज्ञात था राधा, यह फल खाने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तो मात्र तुम्हारे पत्नी धर्म की पराकाष्ठा देखना चाहता था। तुम धन्य हो राधा, तुम धन्य हो। ऋषि दुर्वासा, बोल रहो। तुम्हारे जैसे तुच्छ व्यक्ति के मुख से मेरा नाम लेना भी पाप है। और तुम राधा के गुरु तो क्या, उसके पति होने के लायक भी नहीं हो। और इसीलिए मैं ऋषि दुर्वासा नहीं 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 ऋषिवर, ऐसा मत कीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। मेरे तप के भंग होने का कारण राधा नहीं, तुम हो। तुम्ही ने उसे विवश किया, क्रंदन करने के लिए उसे आहार किया। इसीलिए तुम्हें क्षमा नहीं, श्राप मिलेगा, श्राप। मैं ऋषि दुर्वासा तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस भावना से तुमने राधा को वो फल दिया, यदि भविष्य में तुमने उस भावना से उसे स्पर्श भी किया तो उसे क्षण भस्म हो जाओगे।